लट जीरा कुश कलावा चौकी या पाटा गंगाजल कलश दीपक पंचगव्य पंचामृत क्षेत्र वस्त्र केला के पत्ते यज्ञोपवित्र जोड़ा 9 सिंदूर केसर चंदन चावल फुलाहार दीप साला का धूप अगरबत्ती दीपक नैवेद्य फल जो उपलब्ध हो विशेषकर खीरा नीम पान सुपारी गिलहरी चूड़ी सीसा कंगा बिछुआ नान दोरा सुरमा मिश्री कहावर भगवान मिठाई संत गंजायो पूजन पाठ ऋषि पंचमी व्रत निर्णय ऋषि पंचमी के व्रत करने से पूर्व पंचमी की तिथि को निश्चय करना चाहिए। यदि दोनों दिन मध्य या व्यापिनी पंचमी हो तो पूर्व युक्ता होनी चाहिए। जैसा कि श्री माधवाचार्य जी का कहना है कि सर्वत्र पंचमी सुबह ही लेना श्रेष्ठ करे, जिसको लेने में सिंधु के निर्माण अनुसार सर्व श्री दियो दास जी ने ऋषि पंचमी दृष्टि युक्ता कहा है। मान्यता आजा आजा तेरी मम्मी यही है वो काना ऋषि पंचमी का व्रत करने वाले को चाहिए कि यह व्रत से एक दिन पूर्व केवल एक बार भोजन करे तथा भाद्रपद शुक्ला पंचमी जिसको ऋषि पंचमी कहते हैं वो मध्य दोपहर किसी नदी या जलाशय के किनारे जल लट जीरा की 108 दातुन अथवा 7 दातुन उससे नहाते आर्यवल ओम मुखार गंध नासाए मंत्र का जाप करके दातुन करे। तत्पश्चात संपूर्ण शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करे अथवा लौकिक रीति से सिर पर लट जीरा को 108 या 7 पत्ती रखकर इतने ही गोता लगाकर स्नान करे। तदंतर निम्नानुसार विधि से ब्रह्म कूर्च विधि पंचद्रव्य गोमूत्र गोबर दूध घृत गोद आदि बनाकर प्रसाद हेतु दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करे। संकल्प करने के बाद तांबे के शुद्ध पात्र में गायत्री मंत्र के ओम भूर्भुवः स्वः तत्त्ववितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से गोमूत्र द्वार से गोबर आर्यश्वः से दूध दधि काव्यो से दही तेजो शिशु से घी और देव अवस्था पढ़ ओम का उच्चारण करे। दंड द्वार अव्ययस दधि काव्यो तेजो देवस्थः ओम स्वाहा आदि काष्ठ के मथ कर साफ करी उतार से नीचे लिखे मंत्र को पढ़ता हुआ पंच की 10 आहुति दे अर्थात पंचगव्य में पुष्प डुबो कर पृथ्वी में चुभोते जाए। इस प्रकार यज्ञ मंत्र पढ़कर 10 आहुति देवे पंचाग्र प्राशन करे। यदि हवन करने की इच्छा न हो तो आहुति देने वाले मंत्र का उच्चारण कर पंचग्रह पाचन करे, किंतु बिना मंत्र पढ़े पाचन न करे। ये उसकी विधि है। अंत ऋषि पंचमी व्रत कथा। अब कथा सुनना ध्यान से बाबू। कपड़ी एक बार सुताश्रु से ब्रह्म से कहा सुताक्ष ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुख का देने वाला कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धार समस्त पापों को नष्ट मन वांछित कर देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत का पूजन करती है उसको अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मराज धर्मध्वज उत्तम नामक का ब्राह्मण रहता था। उससे एक पुत्र एवं पुत्री पैदा हुए थे। पुत्र का नाम सुभी भूषण था। उसने चारों वेदों का सिंगोपांग अध्ययन किया था। कन्या का समय अनुसार अच्छे कुल में
संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्यवंश कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के रहस्य रक्षार्थ अपने पिता के घर रहने लगी। वह ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर स्तूति बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के शिष्य ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता चलकर गुरु पत्नी ने जाकर उसे देखा। देखने की सर्व शक्ति संस्कृत हो विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मित हो गया। दुखी हुए तब ब्रह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्रह्मणी ने उद्यान कर कहा कि हे सुप्रिय, इस कन्या के अब से 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उस समय वो ब्राह्मणी थी। तब रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू लेती। ऋषि पंचमी व्रत को भी नहीं अपना अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि राजो धर्म वाली नारी पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिनी के समान शास्त्रों में माना गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे कुल में जन्म पाकर हुई। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज, इस उत्तम व्रत को इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, समस्त सांसारिक प्राणी लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहद धर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायंकाल के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि के गोबर से लीप कर शुद्ध करना।